हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल डे के बारे में। बहुत खुशी की बात है कि 50 इयर्स का सेलिब्रेशन हो रहा है। ये सेलिब्रेशन एक्चुअल 5 जून को था, कल के डेट में था। तो चूँकि कल मैंने दूसरा वीडियो डाला तो सोचा आज के डेट में ये वीडियो आप लोगों के पास पोस्ट कर देता हूँ। आज 6 जून है। दोस्तों, इन्वायरमेंटल डे जून 5 को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका सेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है कि एक अवेयरनेस है एनवायरमेंटल इश्यू के बारे में, जो ग्लोबल एक्शन है ताकि हमारे प्लानेट को बचाया जा सके। इस बचाने की वजह से ये इन्वायरमेंटल डे मनाया जाता है ताकि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आ जाए, लोगों के अंदर रिफ्रेशनेस आ जाए, ताकि वो समझ सके कि प्लानेट या जो पेड़ पौधे, ये जो भी इन्वायरमेंटल चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इनसे हमें क्या फ़ायदा है। इन चीज़ों को बताने के लिए इन्वायरमेंटल डे मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे ये क्या है कि ये एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंट में इंटरनेशनल डे है। बहुत सारे कंट्री में इसको मनाया जाता है। साउथ अफ्रीका में तो बहुत धूम से मनाया जाता है इसे। ये एक प्लेटफार्म है जो इंडिविजुअल, कम्युनिटीज़, ऑर्गेनाइजेशन, जो भी लोग हैं, इनको ये एक वे बताता है, एक अवेयरनेस देता है, एक इन्फॉर्मेशन देता है कि हम इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इन्वायरमेंट में जो प्लानेट है उसको बचाने से हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। हम किसी को अगर जीवित रखते हैं इन्वायरमेंटल चीज़ को, तो हमें क्या फ़ायदे होंगे। इसकी वजह से इन्वायरमेंटल डे मनाया जाता है। तो हम सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी टीम के अंदर ये बातें शेयर करें, लोगों को इनकरेज करें ताकि वो प्लांट वगैरह लगाएं। इवन मैंने देखा है कि घरों में भी लोग बहुत सारे प्लांट रखते हैं। मैंने भी मेरे घर में काफ़ी प्लांट रखा हुआ है, जैसे कि मनी प्लांट है, इस तरह छोटे छोटे फ्लावर्स वगैरह के है, मैंने रखा हुआ है। और मैं जिस ऑफिस में हूँ, इस ऑफिस में तो काफ़ी है, बहुत सारे हैं। तो हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और इन चीज़ों को हम बढ़ावा देना चाहिए। आजकल के क्लाइमेट का जो हालात है बहुत तेज़ी से बिगड़ रहा है। इस बिगड़ने के हालत में हम पेड़ पौधे, इस चीज़ को काटना नहीं है। इससे हमारे जो क्लाइमेट पे असर पड़ेगा, हमारे एनवायरनमेंट पे असर पड़ेगा। और नॉर्मली अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करते हैं, स्पेशली यूएई की बात मैं करता हूँ, तो किसी भी पेड़ को, किसी भी आदमी को परमिशन नहीं है काटने के लिए। वो उसकी एक अलग टीम है, जो इन्वायरमेंटल टीम है, जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज है। और वो लोग उसी वक्त कटिंग करते हैं कि जब उससे कोई खतरा होने वाला है। अदरवाइज दे विल नेवर कट एनी ट्रीज बिकॉज दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट देयर एनवायरनमेंट एंड दे आर थिंकिंग अबाउट आवर पीपुल। उनका मकसद यही होता है कि हमारे जो लोग हैं सेफ रहें। 50 साल हो गए, तो अभी थीम क्या है, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे का थीम क्या है इस ईयर का, 2023 का? सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। हमें प्लास्टिक को गुड बाय बोलना है। अगर हम गुड बाय नहीं बोलेंगे तो प्लास्टिक से बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि एक एनिमल ने प्लास्टिक खा लिया था और काफ़ी तकलीफ हो गई थी एनिमल को। ये प्लास्टिक से हमारे इन्वायरमेंट में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, इससे हमें बचना चाहिए। दूसरा क्या है कि एक होता है अर्थ डे, एक होता है इन्वायरमेंट डे। ये दो चीज़ें होती हैं। तो अर्थ डे का मतलब क्या है कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का में हेल्प करता है। वह एक एम देता है, एक एम और ऑब्जेक्टिव है कि हम अर्थ को कैसे बचाएंगे। इन्वायरमेंटल डे का मतलब क्या है, वही जो आपको मैंने बताया कि इट इज़ गिविंग अवेयरनेस हाउ टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। हम कुछ टिप्स आपको बता रहे हैं कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए थोड़े से टिप्स, जैसे कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। ये हम जब भी सेफ्टी ट्रेनिंग देते हैं तो जो 3R होता है, ये चीज़ें हम लोगों को बताते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हम पोल्यूशन, जो वेस्टेज है, उसको रिड्यूस करेंगे, रीयूज़ करेंगे। अगर किसी चीज़ को हम रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक पेपर रखा है, उस पेपर को अगर मैं रीयूज़ कर सकता हूँ तो करना है। रिसाइकिल लास्ट में है, ठीक है।
कभी कभी क्या होता है कि एक पेपर है, हमें आधे पेपर की ज़रूरत है, तो आधा उसमें से लिखा हुआ था, आधा काट देंगे, आधा का यूज़ करेंगे। तो ये हम पोल्यूशन को जो इन्वायरमेंटल है उसको हम बचाते हैं। यानी रिड्यूस भी करना है, रीयूज़ भी करना है और रिसाइकिल लास्ट में करना है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रहे। तो ये 3 चीज़ें हैं 3R जो सेफ्टी का के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक होता है वॉलंटियर, स्वेच्छापूर्ण, अपनी मर्जी से, यानी हमें हर आदमी को बताना चाहिए कि हम अपने कम्युनिटी को कैसे बचा सकते हैं। ये चीज़ें हमें जानकारी होनी चाहिए। हम क्लीन अप करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे तो हम अपने कम्युनिटी को बचा सकते हैं। वाटर शेड वगैरह जो है, पानी वगैरह इस्तेमाल करना है तो थोड़ा कम पानी इस्तेमाल करेंगे जितनी ज़रूरत है। जैसे कि शेविंग के टाइम में हमने ओपन कर दिया वाल को, पूरा पानी जा रहा था, ऐसा नहीं। जब हमें ज़रूरत है टिप को ओपन करेंगे, नहीं तो फिर क्लोज़ करके रखेंगे, जो टैप है उसका क्लोज़ करके रखेंगे। और ये चीज़ें हमें फ़ायदा करेगी क्योंकि पानी की बहुत किल्लत है, बहुत महंगाई भी है। सो ध्यान में रहे दोस्तों। Educate. When you further your own education, you can help others understand the improve and value of the natural resources। ये हमें क्या है, हमें जानकारी है। हम HSC ऑफिसर हैं, HSC मैनेजर है, HSC ट्रेनर हैं, हमें सारी चीज़ें मालूम हैं। तो हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे ताकि दूसरे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आप ध्यान में रहे कि जब दूसरे फ़ायदा उठाएंगे तो दुआएं भी लगेंगी और हम अपने एक दूसरे की हेल्प करेंगे, चाहे हमारे ऑक्सीजन और बहुत सारी चीज़ें जो उससे प्रोड्यूस होती हैं इन्वायरमेंट में आएंगी और लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। शॉप वाइजली। हम मार्केट जाएंगे तो मार्केट जाने के टाइम में जो प्लास्टिक हम सोचते हैं कि मार्केट में फ्री है तो उससे डायरेक्ट ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम रीयूज़ करना है, यानी रूम से लेके जाएं उसी प्लास्टिक को रीयूज़ करें ताकि हम बचा सकें। अभी तो किसी किसी मार्केट में आपको 25 फील्स देना पड़ता है। आज से मुझे लगता है लगभग 10 से 15 साल पहले 2010 के आसपास मैं गया था रशिया साइड में। तो रशिया में जब हम लोग परचेज़ करते थे तो वहाँ पे उस वक्त पैसा देना पड़ता था प्लास्टिक का। और यूएई में तो ये दे ऑलरेडी दिस ईयर स्टार्टेड। तो आप समझ सकते हैं क्यों, ये इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। अभी क्या है, इसमें एक लाइटिंग भी आता है, यूज लॉन्ग लास्टिंग लाइट बल्ब। लॉन्ग लास्टिंग लाइट बल्ब जो है वो आपको यूज़ करना है जिसकी लाइफ ज़्यादा हो, क्योंकि जो शॉर्ट में है वो एनर्जी ज़्यादा, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा खाएगा। और उसमें से जो बल्ब है वो ग्रीन गैस एक होता है, ग्रीन हाउस गैस जो होता है उसको इमिशन करता है, वो निकालता है और उससे तकलीफ होती है। तो आपको ध्यान देना है जो ग्रीन गैस है वो भी हमारे लिए तकलीफ देह है, क्योंकि उस सूरज की रोशनी से, लाइट से, इन चीज़ों से ग्रीन गैस निकलती है। तो ध्यान में रहे, कोई भी हम लाइट बल्ब यूज़ करेंगे तो लॉन्ग लाइफ लाइट बल्ब यूज़ करेंगे। प्लांट ए ट्री, उसके आगे तो हमें ट्री लगाना है अपने घरों के अगल बगल, जहाँ भी जगह थोड़ी सी मिले हम ट्री लगा देंगे। तो उससे क्या होगा कि हम एनर्जी को सेव करेंगे, एयर को क्लीन करेंगे और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका हम सामना कर सकते हैं, उसे फाइट कर सकते हैं। सो आगे लिखा है डोंट सेंड केमिकल इनटू आवर वाटर वेज। पानी के अंदर केमिकल नहीं डालना है, डायरेक्ट ग्राउंड के ऊपर भी नहीं डाल जब भी गिर गया इमीडिएट उसको क्लीन करके और उसकी सही जगह पे जो केमिकल वगैरह है सही जगह पे उसको डिस्ट्रॉय करना है, न कि कहीं भी पानी में। ठीक है। बाइक मोर ड्राइव लेस यानी आप ड्राइविंग करते हैं तो गाड़ियों को कम चलाएं, जितनी ज़रूरत है इतनी गाड़ियों को चलाएं, कि गाड़ियों के चलाने से भी पोल्यूशन निकलता है और वो पोल्यूशन इन्वायरमेंट में फैलता है। उसी इन्वायरमेंट में हम सांस लेते हैं, हम नहीं, हमारे बच्चे, चिड़िया, जो भी जिसके अंदर भी जान होती है वो सांस लेते हैं और वो चीज़ें उनके अंदर जाती है और ये चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। तो ध्यान में रहे दोस्तों, हम प्रोटेक्शन करेंगे प्लानेट को, हम इन्वायरमेंटल का प्रोटेक्शन करेंगे। तो टुडे वी हैव टू एक प्रोमिस एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।